I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. As a politician, I don't like that. ट्विटर नाम की इस चिड़िया ने जब राहुल गांधी और कांग्रेस से बेरुखी दिखाई तो पूरी पार्टी ने सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिस ट्विटर को मंच बनाकर राहुल गांधी न जाने कितनी बार सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर चुके थे, वही ट्विटर अब उनकी आंखों की किरकिरी बन गई है। वजह है पिछले कुछ दिनों से उनका ट्विटर अकाउंट लॉक होना। मामला तब और आगे बढ़ गया जब गुरुवार को ट्विटर ने कांग्रेस समेत पार्टी के 20 से भी ज्यादा नेताओं के अकाउंट पर पाबंदी लगा दी। तिल मिलाए राहुल ने तो इसे सीधा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला बता दिया। A company is making its business to define our politics, and as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. राहुल का ट्विटर अकाउंट बंद होने के बाद उनके समर्थन में पूरी पार्टी ही उतर आई। बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो सीधे आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार और ट्विटर में सांठगांठ है। कांग्रेस नेताओं का अकाउंट सस्पेंड कर ट्विटर अपनी नीति का पालन कर रहा है या मोदी सरकार की? बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं का अकाउंट लॉक कर ट्विटर बीजेपी सरकार के साथ मिलकर लोकतंत्र का गला घोंट रहा है। Now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. ट्विटर की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाने के लिए कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम राहुल गांधी कर लिया और राहुल गांधी की तस्वीर भी लगा दी। सवाल है कि कुछ दिनों पहले सरकार की सख्ती के खिलाफ ट्विटर के प्रति हमदर्दी जताने वाली कांग्रेस को अब ट्विटर में खोट क्यों दिखने लगा है? कुछ दिनों पहले यही राहुल गांधी और यही कांग्रेस पार्टी थी जो ट्विटर की राजनीति कर रही थी। जब ट्विटर ने हमारी पार्टी के कुछ नेताओं के अकाउंट को मिसलीडिंग या मैनिपुलेटेड मीडिया कह के टैग किया, जब कांग्रेस का टूल किट सामने आया था, तब यही कांग्रेस पार्टी ट्विटर के साथ खड़ी थी। अब देश के कानून के अनुसार अगर कोई कार्रवाई होती है तो आप ट्विटर और सरकार पर बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि इनको अपनी तरीके से चलाया जाए ताकि भाजपा का प्रचार तो किया जा सके, मगर और कोई विपक्षी दल अपनी बात यहां पे ना कह सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत है। ट्विटर को इस तरीके की द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और इसके ऊपर दोबारा विचार करना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली में एक रेप पीड़िता बच्ची के माता पिता से मुलाकात के बाद उनकी तस्वीर को ट्वीट कर दिया था, जिसे ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन मानते हुए उनके ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया है। हालांकि हम आपको राहुल गांधी का वो ट्वीट भी दिखाते हैं जिसमें चंद महीने पहले उन्होंने ट्विटर के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई थी। मोदी सरकार के काम करने का तरीका, उनका मुंह बंद कर दो, उन्हें अलग थलग कर दो, उन्हें तहस नहस कर दो। अब वही राहुल गांधी ट्विटर के खिलाफ आग उगल रहे हैं। तो क्या अपनी सहूलियत के हिसाब से नेता किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नीतियों को तोलेंगे? क्या मामला उल्टा पड़ने पर कभी पीड़ित रहा ट्विटर अब पीड़ित करने वाला बन गया है? आज तक ब्यूरो।